जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बिग ब्रेकिंग न्यूज फॉर नीट 2026 और नीट 2026 या मैं बात करूं जेई एडवांस के बच्चों के लिए सरकार ने एनटीए के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। या मैं कहूं कि अब बच्चों के लिए सरकार नीचे उतर आई है। पहले तो सीडीओ के द्वारा ऊपर चढ़ी हुई थी, अब नीचे आ चुकी है और नीचे आकर के नीट 2026 में या जेई एडवांस में बैठने वाले जो बच्चे हैं 2026 के बैच में, उनके लिए बहुत बड़ा फैसला लेके आई है। और इन फैसलों के अंदर एनटीए को उन्होंने घेर रखा है। एनटीए क्यों बनाया गया था, इस पर भी सरकार ने चर्चाएं की। एनटीए के बनाए गए पेपरों पर भी सरकार चर्चाएं कर रही है कि क्या पेपर है, क्या लेवल होना चाहिए था, क्या बच्चों के लिए बना हुआ जो पेपर है वो अच्छा है, क्या बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब ये मैं प्रॉपर नीट के लिए नहीं बात कर रहा हूं, यहां पर उन सभी एंट्रेंस टेस्ट की बात होगी जो एनटीए के समक्ष होते हैं, एनटीए की निगरानी में होते हैं। तो उन सभी एंट्रेंस एग्जाम की अपन यहां चर्चा करेंगे। अच्छा, ये खबर उठकर के कहां आई है, तो ये खबर दैनिक भास्कर के एक आर्टिकल से उठकर के आई है, जहां पर उन्होंने एक आर्टिकल छापा है कि सरकार एनटीए के खिलाफ या बच्चों के साथ में किस प्रकार से आ रही है वो दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो आप एक आर्टिकल देखिए जो ऊपर के ऊपर लिखा हुआ है आपके पास में, साइकोमेट्रिक एनालिसिस करेगी शिक्षा मंत्रालय की कमेटी। साइकोमेट्रिक एनालिसिस करेगी शिक्षा मंत्रालय की कमेटी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो एक कमेटी बना रही है और वो कमेटी जो है वो एनटीए के द्वारा बनाए गए सभी पेपरों की जांच करेगी। क्या बने हुए जो पेपर हैं वो बच्चों के फेवर में थे या अनफेवर में, क्योंकि हर साल, या मैं बात करूं पिछले साल के अकॉर्डिंग, पिछले साल भी कोर्ट में फैसला गया था नीट के लिए और इस बार भी कोर्ट के अंदर नीट का फैसला गया है। तो ये फैसले जो है, ये शिकायतें जो है या एनटीए के जो पेपर्स बनाए गए थे उन सब का भांडा कौन फोड़ रहा है, सरकार। अब सरकार जो है वो नीट जेई के कितने मुश्किल है या 4 साल के पेपर्स की पड़ताल करेगी सरकार। जो नीट और जेई एडवांस के जो पेपर है वो कितने मुश्किल आ रहे हैं और 4 साल के जो पेपर्स है उनकी पड़ताल करेगी, जांच करेगी, क्या रहा है क्या नहीं रहा है वो सब सरकार करेगी। और कमेटी जल्द सिफारिशें 2026 में हो सकता है अमल, यानी कि कमेटी जो डिसीजन लेगी वो 2026 में अप्लाई होगा। देखो मैं एक आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एनटीए बना, एनटीए बना, देखो पहले हर स्टेट के, हर स्टेट के चाहे वो नीट के पेपर हो, चाहे वो जेई के या इंजीनियरिंग के लिए पेपर हो, सभी स्टेट के अलग अलग होते थे। अब सभी पेपरों को एक जगह कर दिया, तो हम कहे कि नीट जो है वो ऑल इंडिया पर होने लगे। पहले स्टेट वाइज होते थे, जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो आरपीएमटी होती थी ना, तो आरपीएमटी केवल राजस्थान के लिए होती थी, फिर उसको एनटीए में तब्दील करके नीट में बना दिया कि हाँ भाई अभी अकेली ऑल इंडिया पर एक ही एग्जाम होगा डॉक्टरेट के लिए, वो होगा आपका नीट। तो एनटीए इसलिए बनाया गया बेटा कि बच्चे जो है वो 12th लेवल का जो मैटर है वही मिल सके। और बात करें तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बच्चे, और एनसीईआरटी 11th व 12th दो ही पढ़ते हैं। और ये जो एनसीईआरटी है
बात ये भी कहती है कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, उस एनसीईआरटी की लाइन से बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा। ये एनटीए का एक बड़ा फैसला है। और देखे तो लगभग क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, लगभग नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, बस केवल थोड़ा सा लाइन में क्या होती है, चेंज होती है। अब बात ये आती है कि देखो, अब सभी के पास तो इंग्लिश मीडियम होगा नहीं। अब कुछ बच्चे मेरे जैसे हिंदी मीडियम के भी तो हैं। अब होता क्या है कि कोई भी एग्जाम हो, एक ही बात कहता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में करेक्शन है, किसी भी क्वेश्चन में करेक्शन है, तो उस करेक्शन का जो होगा वो इंग्लिश वर्ड मान्य होगा। जैसे हिंदी में कोई करेक्शन है, पंजाबी में कोई करेक्शन है, मराठी में कोई करेक्शन है, या गुजराती में कोई करेक्शन है, उसका अगर सही होगा तो वो इंग्लिश वाले को देखेंगे, अगर इंग्लिश वाला गलत होगा तो एनटीए फिर उसके लिए बच्चों को बोनस अंक वगैरह कुछ भी दे देगी। तो वो ट्रांसलेशन हो गया। अब मैं तो हिंदी पढ़ा हुआ हूं, मुझे इंग्लिश की समझ ही नहीं है, तो मैं इंग्लिश में क्यों माथाफोड़ी करूंगा। मैंने 12 क्लास तक हिंदी मीडियम पढ़ा है, मैंने इंग्लिश वर्ड ही नहीं पढ़े, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड मैंने पढ़ लिए। अब क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो वहां पर भी तो बात है, ये भी सरकार बात कर रही है। समझ रहे हो, मैं एक एक पॉइंट्स को समझाता हूं। इसके अलावा देखो, मैंने स्टार्ट में कहा कि एनटीए बनाया गया, उससे पहले स्टेट वाइज अलग अलग होते थे। अब एनटीए का फैसला है कि एनसीईआरटी से बाहर मैटर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें साउथ की, साउथ के अंदर ऐसे बहुत से स्टेट है या बहुत सारे स्टेट है जहां पर उनका जो सिलेबस है, जो उनका सिलेबस है वो एनसीईआरटी से बेटा मैच ही नहीं होता, एनसीईआरटी से मैच ही नहीं होता, तो वो तो वैसे ही नीचे जा रहे हैं। तो ये भी एक बात बनी हुई है। और वो स्टेट खुद चाहते हैं कि हम हमारे स्तर पर नीट का या डॉक्टर के लिए एग्जाम करवा लेंगे, लेकिन सरकार चाह रही है कि अलग अलग ना होकर के सभी का एक जगह हो, वो एनटीए के माध्यम से। अब कहानी समझते हैं इस बात को पूरी को, कि जैसे एक लाइन यहां लिखी हुई है बेटा, जैसे कि कोचिंग व स्पेशल ट्रेनिंग के बिना 12वीं का औसत छात्र ने हल नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। सरकार कह रही है कि जो नीट का पेपर है वो विदाउट कोचिंग बच्चा सोल्व नहीं कर पा रहा है या सेल्फ नहीं कर पा रहा है, या मैं कहूं कि कोई बच्चा जैसे सेल्फ स्टडी कर रहा है लेकिन फिर उसको क्वेश्चंस के लिए या पीवाईक्यूज के लिए या अन्य किसी साधन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए किसी ना किसी ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, तो पैसा तो वहां भी दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि बिना कोचिंग के ऐसा कुछ हो सके कि बच्चा पास हो जाए। तो रीजन यहां पर यह अटका पड़ा है, क्या एनटीए बिल्कुल सिंपल पेपर देने लग जाए, और बिल्कुल सिंपल पेपर देने लग जाएगा तो डॉक्टरों की लाइन खड़ी हो जाएगी। अब इतनी माथाफोड़ी है, बाद में और ज्यादा माथाफोड़ी होगी। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो एनटीए का जो पिछली साल का 2024 का जो रिजल्ट था नीट का, उसके अंदर बहुत से बच्चों के 720 नंबर आए थे। सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में फैसले जाने के बाद भी बेटा 17 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 में 720 ही थे। फिर अगर ऐसी दुविधा सामने आ गई तो फिर किसको आप फिर एनटीए पर वापस से सवाल खड़ा कर दोगे कि एनटीए ने पेपर बिल्कुल लोएस्ट बना दिया, फिर बच्चों के 720, फिर एनटीए ने गफला कर दिया। मतलब कहीं तो सुकून भरी जिंदगी जीने दो। जब से नीट का पेपर 2026 का फॉर्म भरता है तब से लेकर के रिजल्ट जारी होने तक एनटीए को घेरते रहते। मतलब एक चीज बता दो, एनटीए को पेपर बनाना कैसे है, एजुकेशनल मिनिस्ट्री में बैठे जो लोग हैं वो बता दो एनटीए फैसला ऐसे बनाना, तो एनटीए को पेपर कैसे बनाना है। अच्छा, एक चीज ये भी होती है, कई बार क्या होता है कि जब हम पेपर बनाते हैं, जैसे मैंने पेपर बनाया बायो का, मैं जूलॉजी पढ़ाता हूं तो मैंने बायोलॉजी का पेपर बनाया। अब मैं पेपर बना रहा हूं, जरूरी थोड़ी है कि जो मुझे क्वेश्चन आ रहे, जो मैंने 40 क्वेश्चन बना दिए, सपोज 50 क्वेश्चन बना दिए, और 50 क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, मुझे तो 50 आ रहे हैं, लेकिन मैं भी तो सामने वाले को देखूं कि क्या ये 50 क्वेश्चन सामने वाले को आएंगे या नहीं आएंगे। उस चीज की चर्चा एनटीए कर सकता है। तो पेपर का एक लेवल हो सकता है कि आप पेपर इजी भी मत बनाओ, आप पेपर टफ भी मत बनाओ, आप पेपर एक मॉडरेट लेवल पे बना दो। पेपर
एक मॉडरेट लेवल पे बना दो, या पेपर जो है वो एक मीडियम साइज का बना दो, जिससे बच्चा ना तो 720 अफोर्ड कर पाए, ना डाउन जा पाए, एक लेवल पे आ पाए। और जिसका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, उसका ड्रीम कायम रहे। हमने कल परसों कल भी वीडियो भी बनाई थी, एक पिता ने अपनी ही बच्ची की क्या कर दी, मृत्यु कर दी नीट में कम नंबर, मॉक टेस्ट में नंबर कमाने की वजह से। तो ऐसी घटनाएं ना हो कि अगर एक पेपर बने तो वो उस लेवल पे बने कि बच्चा अफोर्ड कर पाए, नंबर ले पाए, घर वाले खुश रहेंगे, हाँ भाई इसके समथिंग नंबर आ रहा है, जब मैन एग्जाम होगा तब बच्चा इस लेवल के आसपास तो रहेगा। फिर एक चीज और दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और यहाँ पे कि अलग अलग शिफ्टों के अंदर क्या होता है, पेपर होता है। जैसे जेई की बात करें, जेई का पेपर जो अलग अलग शिफ्ट पे होता है। किसी शिफ्ट के अंदर फिजिक्स स्कोर यानी फिजिक्स लो हो गई, कहीं पर केमिस्ट्री लो हो गई, कहीं मैथ टफ हो गई, कहीं मैथ लो हो गई, फिजिक्स हाई हो गई। तो ये क्या है, तो बच्चे को एक प्रारूप मिल सके, तो इसे पर्पस से भी सरकार अपना इंटरफेयर कर रही है, शिक्षा मंत्रालय अपना इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, कठिनाई का स्तर देखो क्या कह रहा है, सवाल अच्छे और कम तैयारी करने वाले छात्रों में कितना फर्क पाए, कुल अंक और कट ऑफ पर कितना असर हुआ, एक स्तर की तैयारी वाले छात्रों का स्कोर बराबर रहे या नहीं, सही उत्तर के प्रतिशत के आधार पर यह आकलन होगा। तो ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं बेटा, ये सरकार अपने इर्द गिर्द देखना चाहती है। और सरकार कह रही है कि 7 साल में पहली बार किसी भी छात्र को 700 से ज्यादा अंक नहीं मिले। यानी प्रीवियस 7 साल की बात करें तो ये जो 2025 का जो आंकड़े थे, इनके अंदर ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 700 के प्लस गया हो। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात और कह रहा है कि 2024 के आंकड़े देखे तो 67 छात्रों के 720 अंक थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाने के बाद में 17 के ही 720 रहे। तो ये सब क्या है? ठीक है, इसके अलावा कैलकुलेशन घुमावदार और नए टॉपिक पर आते हैं ट्रिकी सवाल। तो जैसा कि फिजिक्स के इस बार का जो नीट 2025 का पेपर हुआ था, उसका फिजिक्स पेपर देखे तो वहां पर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे, और न्यूमेरिकल्स बड़े थे, उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाए बच्चे, और समय से पेपर नहीं कर पाए, और इस दौरान पेपर का टाइम उनके पास में क्या पड़ गया, कम पड़ गया। तो ऐसी बहुत सी है। पेपर सेंटर्स का ओरिएंटर, पेपर सेट करने वाले टीचर्स के ओरिएंटेशन पे विचार होगा। जैसे ए एडवांस का पेपर आईआईटी के सबसे पुराने 7 संस्थानों के प्रोफेसर बनाते हैं, वहां जेई को करने वाले सर्वश्रेष्ठ छात्र पहुंचते, प्रोफेसर इन्हीं छात्रों को ध्यान में रखकर पेपर तैयार करते हैं। अब बात ये भी आती है कि उनको ध्यान में रख करके पेपर बना रहे हैं, तो एक हाथ की पांचों उंगलियां कभी समान नहीं होती हैं। हमारे पास 5 उंगलियां हैं, पांचों को आप देखोगे तो छोटी बड़ी है सारी की सारी। जब हमारे हाथ में रह करके पांचों उंगलियां अलग अलग है, तो आप सोचो अलग अलग संस्थानों से पास होने वाले बच्चे सारे समान कैसे हो सकते हैं। जैसा कि जेई के अंतर्गत या जेई के जो पिछले पेपर बनाने वाले 7 संस्थानों के जो प्रोफेसर थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने एक बात कही और कहा कि हम पेपर वैसा ही बनाते हैं जो हमारे पास बच्चे आए हैं उन्हीं को देखकर बनाते हैं। अरे उन्होंने तो पता नहीं कैसे पढ़ाई की है, आने वाले बच्चों ने भी सेम पढ़ाई की है क्या? नहीं की है। और मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि प्रोडक्ट कभी भी सेम नहीं होगा। मैं प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूं कि आप उदाहरण के लिए समझो, एक गांव है बड़ा या एक शहर है बड़ा, वहां पर बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है बेटा, क्या सभी की मिठाइयां सेम है क्या? सभी बर्फी वही बना रहे हैं, सब काजू कतली वही बना रहे हैं, सभी गुलाब जामुन वही बना रहे हैं, सभी रसगुल्ले का वही दे, तो क्या सभी का सेम है क्या? और सेम है तो फिर आप पर्सनल उसके पास में क्यों जा रहे हो? जोधपुरी अपनी फ्रेंचाइजी क्यों खोल रहा है, बीकानेरी अपनी फ्रेंचाइजी क्यों खोल रहा है, या पर्सनल किसी यादव में यादव का चल रहा है तो यादव क्यों खोल रहा है? तो चल रहा है ना कहीं तो। या मैं बात करूं कि गर्मी आती है तो बस सभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो क्या कोल्ड ड्रिंक्स जो है सभी का सेम है क्या? क्या मिरिंडा का सेम है, स्प्राइट का सेम है, कोक का सेम है, ड्यू का सेम है? फ्लेवर अलग है ना। ऐसी एनर्जी ड्रिंक के नाम पे आती है, रेड बुल आती है, स्टिंग आती है, हेल आती है, या अन्य कोई आती है, क्या सेम है क्या? गर्मी आती है तो मैं ठंडाई याद आती है, गुरु जी की ठंडाई है, रूह अफ़ज़ा है, क्या सेम है क्या? नहीं है, सब अलग अलग है। तो ये भी अलग ही है, सभी बच्चों का आईक्यू लेवल अलग है, सभी बच्चों की सोचने समझने का पावर भी अलग है,
ब्रेन का वेट एक जैसा हो सकता है, लेकिन आईक्यू लेवल सभी का अलग होता है। ये बैठे उन संस्थानों में समझना चाहिए। समझ रहे हो बात को? चलो मैं एक कॉन्सेप्ट से और आपको इसको समझाता हूं। अगर हमारे पास में कोई बच्चा है जिसकी 12th में परसेंटेज 90 प्लस है, ठीक। अब हमें पता है कि 90 प्लस वाला जो बच्चा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है और इसने 90 अचीव किया है। अब बेटा एक बात ये भी देखो ना कि 90 अचीव आपने 12th में किया है। अब 12th के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो कौन सा बेस्ड है? थ्योरेटिकल बेस्ड है। अब इस थ्योरेटिकल बेस को आप कैसे पढ़ते हो बेटा? रट्टा मार के। और रट्टा मारी हुई चीजें बेटा तब तक याद रहती है जब तक हमें उनको काम में लेना है। और हमें काम में कब तक लेना था? 12th तक। 12th एग्जाम खत्म तो रट्टा मारी हुई चीज भी खत्म हो गई। अब समझो, अब ये 90 का बच्चा जो है या तो नीट में एडमिशन ले लेता है या जेई में एडमिशन ले लेता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, नीट और जेई का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव है, कैसा है? ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में कई बार तो ऐसा होता है कि 2 से 3 ऑप्शन एक जैसे ही दिख जाते हैं हमें, हम डिफरेंस ही नहीं कर पाते। अब जब डिफरेंस नहीं कर पाते हैं तो वहां पर हमें क्या याद आता है? ट्रिकली याद आती है कि अगर ट्रिकली पॉइंट्स अगर हमारे पास हो तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिकली पॉइंट्स का संबंध रट्टा मारी हुई चीजों से कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? अब चलो, अब हम सरकार की बात कर लेते हैं। सरकार ने कहा कि पेपर हार्ड आता है, तो फिर एक बार अपन छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। नीट है अपने पास में और जेई है अपने पास में, दोनों का पेपर बनता है। अब देखो पेपर की लैंग्वेज 3 होती है अपने पास में। 3 में हम बात करें, या तो पेपर टफ होता है, या पेपर मॉडरेट होता है, और या पेपर बिल्कुल ही लोवेस्ट होता है। समझ रहे हो बात को? अब टफ पेपर, मॉडरेट पेपर, लोवेस्ट पेपर। अब बच्चा जो है, बच्चा कौन से को पढ़े? टफ के अकॉर्डिंग तैयारी करे, मॉडरेट के अकॉर्डिंग तैयारी करे, या लोवेस्ट के अकॉर्डिंग? तो मैं कहता हूं ना, तीनों के अकॉर्डिंग तैयारी करो ना। आप पहले लोवेस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करो, फिर मॉडरेट के अकॉर्डिंग करो, फिर टफ के अकॉर्डिंग करो। अब पेपर लोवेस्ट आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मॉडरेट आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और टफ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों को अटेम्प्ट आसानी से कर पाओगे। सपोज देन इसको एक तरीके से समझते हैं कि जब आर्मी के अंदर कोई जाता है या पुलिस कैंप्स के अंदर कोई जाता है, तो जब आर्मी वाले बंदे जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बंदूक चलाना सिखाया जाता है, उनको निशाना मारना सिखाया जाता है, और सब कुछ, मतलब एक ट्रेनिंग के अंदर जो होता है वो सब कुछ सिखाया जाता है। अच्छा, उन्हें बंदूक चलाना सिखा दिया, उन्हें निशाना भागना भी सिखा दिया, लेकिन क्या उनको यह बताया कि जब आप जंग में जाओगे तो गोली लेफ्ट से आएगी, राइट से आएगी, फ्रंट से आएगी या बैक से आएगी? ये समझाया क्या? नहीं समझाया। ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। तो यही चीज होती है, टीचर आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी को सरल तरीके से आपको पढ़ा रहा है। अब वो पेपर टफ के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहा है आपको, मॉडरेट के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहा है, और लोवेस्ट के अकॉर्डिंग भी। अब उसे समझना किसको है? बच्चे को। तरीका किसको बनाना है? बच्चे को। क्या पढ़ने का आईक्यू लेवल सबका सेम है? नहीं है। अब जब एक संस्थान के अंदर देखे तो आप 100 बच्चे बैठे हो, तो 100 के 100 को टीचर एक साथ पढ़ा रहा है, किसी को पर्सनल घर ले जाके तो नहीं पढ़ा रहा है ना, उसको एक जगह ले जाकर तो नहीं पढ़ा रहा है ना, 100 को साथ में पढ़ा रहा है। अब 100 में से 10 का आईक्यू लेवल अलग था तो उसने 10 ने कैप्चर कर लिया, 90 रह गए। और 90 ने फिर पूछने की कोशिश भी नहीं करी, सर एक बार इसको दोबारा से बता दो, मैं एक बार दोबारा समझ लूं, मुझे नहीं समझ में आया। वो नहीं पूछता है, उसको लगता है यार 10 को आ गया, 90 को मेरे को भी आ गया होगा, छोड़ो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, 99 लोग क्या सोचेंगे। अरे आपके जैसे 90 और बैठे होंगे, आप पूछो तो सही, आपका एक सवाल 90 के काम तो आ सकता है, आपके नहीं तो 90 के काम आएगा। तो पेपर टफ हो, मॉडरेट हो या लोवेस्ट हो, आपकी तैयारी पहले लोवेस्ट से शुरू करो, फिर मॉडरेट से शुरू करो, और फिर टफ पे आ जाओ। तीनों कवर हो जाएंगे और आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत सी चीजें थी जो सरकार आपके लिए फैसला ले रही है, एनटी आपके लिए फैसला ले रही है। सरकार अपना फैसला लेगी, एनटी अपना फैसला लेगी, आपको अपना लेना है। अरे सरकार थोड़ी आएगी आपके पास में पढ़ाने के लिए कि आप ऐसे पढ़ो, एनटी थोड़ी आएगा आपके पास में, आप ऐसे तैयारी करो, मैं ऐसे पेपर दूंगा, आप पढ़ो। पढ़ना तो आपको ही है ना। अब सरकार तो क्या सोच रही है, अब सरकार उठ गई एकदम से, हम सोच ले कि सरकार अचानक से खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? क्या सरकार का कोई था इस बार जो नीट का एग्जाम दे रहा था जो फेल हो गया, जिसका नंबर ही नहीं आया, जिसको 700 600 भी नहीं आया, 500 भी नहीं आया, 400 भी नहीं आया, लोएस्ट रह गया? क्या सरकार तब जाग गई? कयास कुछ भी लगा सकते हैं।
कयास कुछ भी लगा सकते हैं, समझ रहे हो बात को। तो उन कयासों को छोड़ो, आप तो अपनी देखते कि आगे क्या होगा उसकी सोचते हैं। वैसे तो कुछ भी होगा देखेंगे, और सरकार ने अगर फैसला लिया है तो अमल कब होगा वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लग जाइए 2026 के नीट के लिए, जेई के लिए बनेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में, और जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए।